नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी विद पिंटू सर में। दोस्तों आज हम लोग ईवीएस का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें टॉप 15 क्वेश्चन हैं जो आपके पहले चैप्टर परिवार और मित्र से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में हर बार क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा एक कारक वनस्पति के महत्व में योगदान नहीं देता है। जी हाँ दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ा भी होगा। ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है इनमें से कौन सा एक कारक वनस्पति के महत्व में योगदान नहीं देता है। इस वर्ड को आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ नहीं। आपको ये वर्ड बहुत ध्यान देना है क्योंकि इस वर्ड के चलते आपका पूरा क्वेश्चन आंसर गलत हो सकता है। आइए इसके चार ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है पशु वनस्पति पर निर्भर करते हैं। दूसरा ऑप्शन मनुष्य वनस्पति पर निर्भर करते हैं। तीसरा कारखाने वनस्पति पर निर्भर करते हैं और चौथा ऑप्शन आपका दिया है चांद सितारे वनस्पति पर निर्भर करते हैं। तो इनमें से आपको देखना है कि क्या योगदान नहीं देगा, यानी कि तीन ऑप्शन सही होंगे, एक ऑप्शन आपका गलत होगा। तो आपको पता है कि वनस्पति के महत्व में योगदान कौन नहीं देगा? चांद सितारे, क्योंकि आपको पता है चांद सितारों का वनस्पति से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए पशु और मनुष्य और कारखाने ये तो वनस्पति पर निर्भर करेंगे, लेकिन चांद सितारे वनस्पति पर निर्भर नहीं करेंगे। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? आपको पता होगा, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन पता है तब आप कर पाएंगे, नहीं पता तो नहीं कर पाएंगे। तो ताजा स्थिति के बारे में जो रिपोर्ट जारी करता है वो है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि पश्चिमी घाट के सदाबहार वनों को कहते हैं। जो पश्चिमी घाट में सदाबहार वन होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो आपको यह भी पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इसको शोला कहते हैं। जो पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? शोला। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें पूछा गया है कि भूमि की एक सकरी पट्टी जो दो बड़े विभागों को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? भूसंधि, खाड़ी, द्वीप या फिर जल संधि। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार आ भी चुका है। इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको आंसर पता लग गया होगा कि उसे भूसंधि कहते हैं और आप सही भी हैं। इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? जो जैवमंडल है उसके विषय में सबसे अच्छा कथन कौन सा है? मनुष्य का तात्कालिक परिवेश, पौधे और पशु जगत, भूमि जल वायु पौधे और पशु, या फिर पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल। तो इसके ये चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन जो जैवमंडल के बारे में सबसे उपयुक्त कथन देखना है हमको, नॉर्मल कथन नहीं, सबसे उपयुक्त जो आपके लिए बेस्ट होगा। तो इसमें मनुष्य तो आते हैं, पौधे और पशु भी आते हैं, लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन आपको मिल रहा है थर्ड ऑप्शन। भूमि भी है, जल भी है, वायु भी है, पौधे भी हैं और पशु भी है। इसलिए इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहते हैं कि भारत में वनस्पति और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी हिमालय में, पश्चिमी घाट में, अरावली में या फिर पूर्वी घाट में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी घाट में। बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा कि पश्चिमी घाट में भारत में वनस्पति और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि टाइगर प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं है। टाइगर प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं है, इस वर्ड को आप ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम बार बार इसको हाईलाइट कर रहे हैं। सुंदरवन, सरिस्का, चंबल और इंद्रावती। टाइगर प्रोजेक्ट से सुंदरवन, सरिस्का और इंद्रावती ये तीनों संबंधित हैं, लेकिन चंबल संबंधित नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और हर बार कोई ना कोई नेशनल पार्क से क्वेश्चन उठता ही है। असम में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये असम में स्थित है। कहां पर स्थित है? असम में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्थलमंडल, वायुमंडल, पर्यावरण या फिर परिवेश। इन चारों ऑप्शन में से आपको क्या राइट लगता है? जो किसी भी जीव को घेरते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम लोग कहते हैं पर्यावरण। इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहते हैं कि संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग ना किया गया हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। संसाधन ऐसे जो क्षेत्र में पाए तो जाते हैं लेकिन अभी उनका उपयोग ना किया गया हो, उन्हें क्या कहते हैं?
संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन, मूल्यवान संसाधन या फिर उपर्युक्त सभी। अब आपको क्या लगता है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? संभावित संसाधन। वास्तविक और मूल्यवान के बारे में जानते हैं, ये अगर क्षेत्र में पाए जाएंगे तो इनका उपयोग भी होगा, लेकिन संभावित संसाधन ऐसे होते हैं जो पाए तो जाते हैं लेकिन इनका उपयोग अभी कहीं नहीं किया जाता है। इसलिए आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहला ऑप्शन दिया है जीवाश्म ईंधन, फिर पवन, फिर सौर ऊर्जा और उसके बाद में चौथा ऑप्शन आपका दिया है ज्वारीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या होगा? जीवाश्म ईंधन। ये बिल्कुल ए ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि इसी को हम लोग परंपरागत ऊर्जा स्रोत मानते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को हम लोग क्या कहेंगे? दुर्लभ जाति, विलुप्त, भयग्रस्त या फिर सुबेग। तो आपको पता है इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि विलुप्त जाति जो होती हैं उन्हें ही संकटग्रस्त जातियां कहते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्द गायब होने लगती हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि सुंदरवन कहाँ स्थित है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार यह क्वेश्चन आया हुआ है। अब सुंदरवन कहाँ स्थित है? हरियाणा में, पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में या फिर केरल में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है। सिमलीपाल जीवमंडल आवास कौन से राज्य में स्थित है? जो सिमलीपाल जीवमंडल है वो कहाँ है? पंजाब में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है या फिर ओडिशा में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। ओडिशा में सिमलीपाल जीवमंडल है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जीवोम का तात्पर्य है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है कि जीवोम का तात्पर्य क्या है? अंतरिक्ष में तारागण, वायुमंडल में जीव जंतु, धरातल पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति या फिर प्राणी जीवन वाला पारिस्थितिक तंत्र, और लास्ट ऑप्शन आपका दिया है घने वनों का क्षेत्र। तो इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका बेस्ट ऑप्शन है धरातल पर एक ही विशेष प्रकार की वनस्पति या फिर प्राणी जीवन वाला पारिस्थितिक तंत्र। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा जाता है कि भारत में विभिन्न जातियों के पौधों की संख्या कितनी है? 27,000, 47,000, 37,000 या फिर 57,000। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है, क्योंकि इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे। इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिनको आता है वो कमेंट कर दें कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ये थे ईवीएस के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे पेपर के नजरिए से। 28 नवंबर को आपका पेपर लगा है और आपको कम से कम समय में अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक मॉडल पेपर आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप इस बार यूपी टेट में अच्छे से अच्छे नंबर पा सके।